स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो ये क्या होता है, e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये होगा 3 माइनस 2 माइनस 1, और नीचे क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म होता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या रूल है कि लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर तो 3 e टू द पावर x माइनस 2 इंटू 2 e टू द पावर 2x, और फिर माइनस 3 e टू द पावर 3x। और नीचे वाले टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x देगा e टू द पावर x, e टू द पावर 2x देगा 2 e टू द पावर 2x, और माइनस 2 इंटू 3 e टू द पावर 3x आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, आप देखिए वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 इंटू 2 4 और माइनस 3, और नीचे वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस 6। तो ये माइनस 3 और प्लस 3 तो कट गया, तो ऊपर में बचा माइनस 4, और नीचे में क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस मतलब 3 माइनस 6, यानी कि बचा माइनस 3। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा माइनस 4 बाई माइनस 3, यानी कि 4/3। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4/3। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब टाइटल को ऑन रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जल्दीबाजी में रॉन्ग ऑप्शन टिक कर देता हूँ सही आंसर निकालने के बाद भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है ये भी लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये नंबर को आप इग्नोर करें क्योंकि PYQ है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर से स्निप किया था। इसमें अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वैसे तो जनरल अगर मेथड देखा जाए तो लॉग वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, पर इसका एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट ये होता है कि आप इसको लिखते हैं e टू द पावर लिमिट, और x टेंस टू 1 है तो इसको आप लिखते हैं x टेंस टू 1, और जो ऊपर में पावर है, मतलब अगर इस तरह का प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x टाइप का, ठीक है। और अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x जो पावर में है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1। तो ये जो है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 है, और जो हमारा ऊपर में पावर है वो है 1/x माइनस 1, और g f ऑफ x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 1/gx 1 माइनस एक्स, सॉरी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये है 1 माइनस एक्स। थोड़ी सी गलती हो जाएगी, कई बार थका हुआ हूँ पूरे दिन काम करने के बाद। तो gx है 1/1 माइनस एक्स, तो ये x माइनस 1 है। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू है लिमिट का अब x से फ्री हो गया, तो ऊपर में बचा e टू द पावर माइनस 1, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया 1/e। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत डायरेक्ट प्रॉब्लम है कि एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स लिखना है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और इस तरह से ये चलता जाता है। पर अगर आप यहाँ पे e टू द पावर अगर माइनस एक्स है तो आप ये समझ पा रहे हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स है, तो जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये क्या होने लगा, तो e टू द पावर जो माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो कौन सा आंसर है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, इसमें बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ये ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ पे प्लस हो तो ये माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, ये गड़बड़ लग रहा है। नन ऑफ दिस मार देते हैं क्योंकि
कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं लग रहा। ये 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 है, प्लस तो ये भी माइनस होना चाहिए था, इसमें सारे माइनस है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम ओवर द इंटरवल 0 to पाई। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है कि हमें एफ डैश एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो हम सीधे एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, या कुछ लोग इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है एफ डैश, अगर एक्स करें तो ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एफ डैश सी कितना होगा, ये होगा माइनस ऑफ साइन सी। हमें सी की वैल्यू निकालनी है और इसको 0 के बराबर करना है, यानी कि साइन सी कितना के बराबर होगा, साइन सी 0 के बराबर होगा। और 0 से 2 पाई के इंटरवल में साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई पाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसमें यह है कि रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि f माइनस 1 और f1 बराबर ना हो। तो चेक कर लेते हैं f माइनस 1 की वैल्यू कितने की बराबर होगी, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। तो ये 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 1 के बराबर है। और f ऑफ 1 कितने के बराबर है, ये है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो कैंसिल हो गया, तो ये 3 के बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। वैसे इसको देख के भी मारा जा सकता था, पर चूंकि नन ऑफ द एबव ऑप्शन है तो इसलिए हमें चेक करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन स्टैंडर्ड होता है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। बाकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 बाई फैक्टोरियल 1 होता है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 1 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 1 बाई 2 है। एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है 1 बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 1 बाई 6 के बराबर है। इन तीनों को ऐड करेंगे, 6 हो गया आपका एलसीएम। यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 1। तो ठीक है ना, 6 3 9 1 10 बटा 6, 10 बटा 6 यानी कि 5 बटा 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भाई क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वो पेन टैब के कारण आ रहा है, उसको इग्नोर करें। बीच बीच में डिस्टर्बेंस है इसलिए मुझे पॉज करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस इन द इंटरवल 0 to 9r। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स करना पड़ता है और उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x क्यूब और माइनस 18 दूना 36x और प्लस 96, और ये हो गया 0 के बराबर। अब सॉल्व करना है। 3x क्यूब नहीं आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32, ये 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 तो हट जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को माइनस 12x को लिखेंगे माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x कॉमन हुआ, यहाँ से आया x माइनस 8, यहाँ से माइनस 4 कॉमन हुआ, आया x माइनस 8, ये 0 के बराबर है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 8 और दूसरी आ रही है 4, और दोनों इस इंटरवल में है 0 to 9 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। log ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। अगर आप log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जानते होंगे तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, और इस तरह से अल्टरनेटिवली चेंज होता है।
पर अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स करते हो तो log ऑफ 1 माइनस एक्स जो होगा वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। तो सारे टर्म्स इसमें माइनस होते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही ठीक लग रहा है। यहाँ पे चूंकि माइनस और वो एक तरह से छुप गया है तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हाउ मेनी पॉइंट एग्जिस्ट इन द इंटरवल पाई टू 8 पाई सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है? एफ डैश एक्स है कॉस एक्स के बराबर, और ये 0 है। तो कॉस एक्स 0 कब होता है? जब x होता है 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और इंटरवल है आपका पाई टू 8 पाई। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉइंट एग्जिस्ट, तो पाई बाई 2 तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे n कुछ हो सकता है इंटीजर, तो पाई 0 लेंगे तो पाई बाई 2 आएगा जो कि इसके बाहर है, 1 लेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा जो उसके अंदर है, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 पाई बाई 2 आएगा जो भी उसके अंदर है, 3 लेंगे तो 7 पाई बाई 2 आएगा, 3.5 पाई, 4 लेंगे तो 4.5 पाई, 4 9 बाई 2, फिर लेंगे तो 11 पाई बाई 2। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 3 0 2 से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें कहाँ तक आएंगे? वैसे 13 पाई बाई 2 भी आएगा, इसमें 15 पाई बाई 2 भी आएगा। ठीक है, 17 पाई बाई 2 कितना होता है? 8 दूनी 16, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? पाई से ज़्यादा लेना है तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2 और 15 पाई बाई 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आएंगे जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक लिमिट का प्रॉब्लम है। तो ये जो है 1, ये बेसिकली x टेंस टू 0 साइन x टेंस, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? साइन 0 0, तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी और 1/0 यानी कि इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें तो लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, तो पहले इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x साइन x हमारा एलसीएम हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया, आप चेक कर लीजिए। 0 रखेंगे तो 0, साइन 0 0 के बराबर, और 0 इंटू साइन 0 तो वो भी 0 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, और यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन x है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x जो है वो cos x के बराबर है, फिर साइन x है, डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 के बराबर है। तो ये तो हो गया। अगर यहाँ पे x को 0 रखोगे तो cos 0 यानी कि 1, तो ऊपर में अभी भी 0 आ रहा है और नीचे में ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, यानी कि हमें दोबारा लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, cos का माइनस साइन होता है तो ऊपर में प्लस साइन x हो गया, नीचे में क्या है? पहला x cos x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, फिर है cos x, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाएगा, और फिर साइन x का डेरिवेटिव है cos x। क्या हो गया भाई? cos x। तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म तो ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाला ये टर्म 0 हो जाएगा, cos 0 1 और cos 0 1, तो 0 + 1 + 1, यानी कि ये 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 तो है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन बहुत सारे करेक्ट हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से गड़बड़ होना शुरू हुआ, 1 मिनट। कौन सा है क्वेश्चन? ये सब तो हो गया है भाई ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन नंबर है 37, तो 37 नंबर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इफ़ f of x is equal to x cube satisfy mean value theorem on the interval 0, 3, find the value of c in the interval 0, 3। तो मीन वैल्यू क्या बोलता है? वो बोलता है कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए
ये बराबर होता है एफ डैश सी के। तो यहाँ पे b की जगह पे है 3, तो ये हो जाएगा f3। a की जगह पे है 0, तो ये हो जाएगा f0। और b माइनस a यानी कि 3 माइनस 0। एफ डैश सी किसके बराबर होगा? f ऑफ x है तुम्हारा x क्यूब, तो f डैश x कितना के बराबर है? 3x स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम 3c स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3c स्क्वायर। f ऑफ 3 कितना है? 27। f ऑफ 0 कितना है? 0। ये है 3 माइनस 0, यानी कि ये हो गया 9 के बराबर। यानी कि c स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। यानी कि c किसके बराबर हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो माइनस अंडर रूट 3 तो इस इंटरवल में है नहीं, ठीक है। 0 to 3 में देखना है ना, तो 0 के इस इंटरवल के बाहर है, तो एक ही वैल्यू होगा, दैट इज प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये लिमिट का प्रॉब्लम है, a टू द पावर 0 माइनस b टू द पावर 0 बाई 0। तो ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म है, डायरेक्ट लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। b टू द पावर x का होता है b टू द पावर x इंटू लॉग b। और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो अब तो ये फ्री हो गया। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो a टू द पावर 0 हो गया 1, तो ऊपर में बचा log a और माइनस log b, जो कि किसके बराबर होता है? जो कि बराबर होता है log ऑफ a बाई b के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया b। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है साइन एक्स का एक्सपेंसन। तो साइन एक्स का एक्सपेंसन कितना होता है अगर आप याद रखें तो ये होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, और इस तरह से चलता रहता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये सब प्लस हैं सारे, ये माइनस, ये प्लस, ये होना चाहिए। माइनस आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि पर वहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो दिख नहीं रहा है पर है। अब इसको देखते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा गया है? फंक्शन लिखा गया है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये x माइनस 1 जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। x माइनस 1 मिनिमम कब होगा? ये तो निगेटिव है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, ये अगर आप इसमें x के वैल्यू को 1 लेते हो तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0 प्लस 10, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 10 होगी। अगर x की कोई और वैल्यू लेते हो तो ये निगेटिव है, तो वो 10 माइनस कुछ निगेटिव, तो वैल्यू कम होती जाएगी ना, वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कि x का वैल्यू आप मान लो 3 लेते हो तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 10, यानी कि x की ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम हो गई। अगर आप निगेटिव भी लोगे तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 पे आएगी, x इज इक्वल टू 1 पे। अब 1 यहाँ पे है नहीं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। बहुत ही ख़राब पेपर है क्योंकि बार बार नॉन ऑफ दिस ऑप्शन हो रहा है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने हाथ से लिखा है। समय चूँकि मैंने बताया कि काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज किया है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें f डैश c को 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब f डैश c को 0 के बराबर करना है। यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन क्या है, इसको आप ऐसे देखो, इसको मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब मैं f डैश एक्स ही कर देता हूँ, बाद में उसको कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे आया माइनस 1 बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। फिर आएगा सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 2x प्लस 3। ये कितना के बराबर करना है? ये 0 के बराबर करना है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि
ये -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2x+3 ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि e⁻⁻x/2 कॉमन हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी 0 नहीं होगा। तो जो कोफिशिएंट ब्रैकेट में बचेगा वो ये बचेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, ऊपर में है -x² और -3x और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो +4x और 3 दूना का 6। नीचे में 2 आएगा तो 2 वो तो 0 के बराबर होता नहीं है, तो इसी को 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -x² और +x और +6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस कॉमन लेंगे तो x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर कर होकर कितना हो जाएगा, x² -3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन किया तो x -3 और फिर 2 कॉमन किया तो x -3 ये 0 के बराबर। तो यहाँ से x आ रहा है 3 और आ रहा है -2। ठीक है, अब हमें लेना है -3 से लेके 0 में। तो वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, तो -3 से 0 में लेना है। और कहाँ चला गया, हाँ, तो -3 से 0 में लेना है तो 3 तो नहीं हो सकता। -3 से 0 में कितना होगा, -2 करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा देख लेते हैं, ये है 0, ये है -3 और हमें 3 तो इसके बाहर है ना, तो -3 से 0 में -2 ही है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी c की वैल्यू निकालनी है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है sin x, तो f' डायरेक्ट लिखते हैं। ये क्या होगा, e⁻x d/dx ऑफ sin x यानी कि cos x और माइनस sin x d/dx ऑफ e⁻x यानी कि e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x का होल स्क्वायर। e⁻x डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस sin x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, इसको 0 के बराबर करना है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, e⁻x cos x माइनस sin x इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। e⁻x कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि cos x माइनस sin x 0 होगा। यानी कि cos x और sin x को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि tan x को 1 होना पड़ेगा। tan x को 1 होना पड़ेगा 0 to पाई में, यानी कि x को क्या होना पड़ेगा, π/4 होना पड़ेगा। π/4 यहाँ पे है, हाँ है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, अब चूंकि इसमें सिस्टमैटिक मतलब टॉपिक वाइज हैं तो कई सारे एक टॉपिक के सवाल हैं। डिटरमाइन ऑल द नंबर्स c विच सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर, इंटरवल है -1 to 3। f' करेंगे तो क्या हो जाएगा, f' करेंगे तो आएगा 2x - 2, इसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आएगी 1, तो -1 to 3 में ये 1 पॉइंट है, हाँ ये 1 पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द फंक्शन st, मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है, और फाइंड द टाइम t इज इक्वल टू c इन द इंटरवल 0 to 4 वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल। बढ़िया सवाल है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, सॉल्व करके बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है f' किसी भी पॉइंट पे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो वो है fb माइनस fa, मतलब शुरू में क्या था बाद में क्या था, डिवाइडेड बाई कितना टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुआ। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो बेसिकली हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे लिखते हैं। तो b आपका क्या है, आपका इंटरवल है 0 to 4, तो f4 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 दूना 32, इसमें डाल रहे हैं इस फंक्शन में। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, 2t² + 3t - 4। तो t को अगर आपने 4 डाला तो 4 चौका 16 दूना 32 और फिर 4 तिहाई का 12 -4, ये आपका हो गया fb माइनस fa क्या हुआ, 0 डालने पे ये 0, तो यहाँ पे आएगा -4, और ये किसके बराबर होगा, ये f' के बराबर होगा। तो यही तो हमें नहीं, और बटा भी तो नीचे करना है, बटा नीचे क्या करना है, इस पूरे के नीचे बटा है, तो 4 - 0 यानी कि 4 आ जाएगा,
और ये एफ डैश सी के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 32 प्लस 8 यानी कि 40, और 40 और प्लस 4 यानी कि 44, और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए यानी कि 4। ठीक है, और एफ डैश सी निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 8t और प्लस 3। ठीक है, तो ये 8c, नहीं 8c कैसे आएगा, ओह बहुत थक गया हूँ लग रहा है। 2t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4t और प्लस 3, तो यहाँ से आएगा 4c और प्लस 3, और ये किसके बराबर है, 44/4 यानी कि 11 के बराबर। तो यहाँ से 4c आ रहा है 8 के बराबर, तो c कितना के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। एक बार दोबारा देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं किया। पहले 4 लेना है, तो 4 चौका 16 दूना 32 प्लस 4 तिहाई का 12 और माइनस 4 और माइनस एफ ए, तो टी 0 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। 12 माइनस 4 8 हो गया, 32 प्लस 8 40 हुआ, और 40 प्लस 4 44 हुआ, डिफरेंस हुआ 4 माइनस 0 यानी कि 11 हुआ। एफ डैश सी किसके बराबर हुआ, 4t प्लस 3, तो 4t यानी कि 4 t की जगह पे हम c रखेंगे तो 4c और प्लस 3। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक दोबारा से प्रॉब्लम है हमारा एल हॉस्पिटल रूल का। अगर आप देखें तो x को 1 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म होगा। डिफ्रेंशिएट करिए, लिमिट रखिए x टेंस टू 1, ऊपर में तो 1 आ जाएगा और नीचे में n x टू द पावर n-1। ये x है, ये n है, कंफ्यूज ना हो, एक जैसा लग रहा है। तो अगर x को 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो नीचे बचेगा 1/n, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। दोबारा से देखिए, फिर से एल हॉस्पिटल रूल का प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1, 2 cos 0 1 होता है तो 2 हो गया, e टू द पावर -0 ये फिर से 1 होता है, और नीचे 0 रखेंगे तो ये ऊपर में क्या हो गया, ये हो गया 0/0 फॉर्म। तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल कर लगाना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x का डेरिवेटिव है e टू द पावर x, प्लस 2 cos x है तो ये हो जाएगा प्लस 2 sin x, और माइनस e टू द पावर -x, इसको हम डिवाइड करेंगे। x sin x का डेरिवेटिव होगा cos x और प्लस sin x। ठीक है, तो अगर अभी 0 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, अभी 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 प्लस 2 sin 0 तो 0, और माइनस e टू द पावर 0 तो ये भी 1, और नीचे में क्या बचेगा, ये 0 और प्लस 0, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही है। दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x का e टू द पावर x, 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x, और ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर x, नहीं e टू द पावर -x, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या बचेगा, x डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस sin x, और प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1, 2 cos 0 तो 2 cos 0 तो cos 0 1, और e टू द पावर -0 तो ये भी 1, और नीचे में क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 और cos 0 1 तो 1 + 1, तो ऊपर में आएगा 4 और नीचे में आएगा 2, यानी कि कट के हो जाएगा 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला। नेक्स्ट, आई थिंक ये सवाल हमने किया है, 2 बार क्वेश्चन पेपर में आया होगा, तो ये किया है शायद। दोबारा अगर आप इसको कर दें तो कोई बात नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन किया था पहले कि e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 और gx यानी कि 1/x माइनस 1 और x माइनस 1 fx माइनस 1, तो ये कट के आ जाएगा, ये आ जाएगा e। कौन सा सवाल था, आई थिंक शुरुआत में ही कोई सवाल था, अगर हम इसको देखें तो थोड़ा अंतर है लग रहा है, ऊपर जा रहे हैं। x टू द पावर यहाँ पे था 1 - x, और यहाँ पे x - 1 है, थोड़ा ही अंतर है, तो इसलिए आंसर में भी थोड़ा ही अंतर आ रहा
अब चलिए, ये वाला सवाल बढ़िया है। तो इस वाले सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये कौन सा फॉर्म है? अगर इसको लिखा जाए, इसको एक बार ऐसे लिखा जाए तो ये है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी है, पर हम इसको एक्स स्क्वायर से अगर वो कर देते हैं ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/x और प्लस 3/x²। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/x प्लस 3/x²। और ऊपर में है x। तो अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट ई टू द पावर करते हैं ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और gx यानी कि जो पावर है उसको लिखते हैं, और f ऑफ x माइनस 1। तो इस पूरे चीज़ में से 1 माइनस करना है, यानी कि 1 प्लस 5/x, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, बाई 3/x² और 1 प्लस 1/x प्लस 3/x², यहाँ पे माइनस 1 करेंगे। तो ऊपर में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। x है और इसको अगर उधर करोगे तो क्या क्या कटेगा? 1 1 कट जाएगा, 5/x और 1/x, तो ऊपर में बचेगा 4/x, और 3/x² और 3/x² भी कट जाएगा। और नीचे में क्या बचेगा? नीचे में बचेगा 1 प्लस 1/x प्लस 3/x²। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। एलसीएम ये हुआ 1, ये माइनस होगा ना, तो 1 कट जाएगा, 3/x² तो 5/x माइनस 1/x 4/x। अब ये x और x कट गया। अब ऊपर लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वहाँ पे ऊपर में तो 4 है और नीचे में क्या है? 1 प्लस 0 प्लस 0। अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/x 0 को टेंड करेगा और 3/x² भी 0 को टेंड करेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया e टू द पावर 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऐसा एक ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिर से एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड एक सवाल। इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0, लॉग ऑफ 1 0, ये बाई 0। तो दोबारा बिना सोचे डिफ्रेंशिएट करिए, ऊपर भी और नीचे भी। लिमिट x टेंस टू 0, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, माइनस 1/1 प्लस x। और नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा 2x। अब पुट करके देखो 0, तो ये ऊपर में आया 0 e टू द पावर 0 1, और माइनस 1/1 तो ऊपर में भी आया 1 और 0, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही है। तो दोबारा करना पड़ेगा, तो ये हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x। मतलब ये जो चीज़ है, ये इसका डेरिवेटिव ये हो गया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस x का स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत नहीं है। और नीचे में आएगा 2। अब 0 पुट करेंगे तो ये तो पहला टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, दूसरा टर्म हो जाएगा 1, तीसरा टर्म भी हो जाएगा प्लस 1, चौथा टर्म क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1, और नीचे है 2, तो ऊपर में 3 नीचे में 2, तो आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट सवाल सॉरी, ये भी एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड है। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/1 माइनस 1 माइनस 1, लॉग 1 तो 0 होता है भाई, तो ऊपर में हो गया 0, नीचे में हो गया 0, 0/0 फॉर्म। तो डिफ्रेंशिएट करना है x टू द पावर x, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x क्या होता है? जैसे कि अगर y को आप x टू द पावर x मानोगे तो log y क्या होगा? log y होगा x log x। पहले डिफ्रेंशिएट करना सीख लीजिए। तो 1/y dy/dx, और यहाँ पे हो जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x और प्लस log x, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस log x, ठीक है। तो dy/dx जो है वो आ जाएगा y, यानी कि y क्या है? इधर मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये तो डेरिवेटिव है। तो x टू द पावर x का डेरिवेटिव है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x,
और 1 x का डेरिवेटिव है 1, और ये क्या आ जाएगा, x का 1 माइनस 1 का 0 और log x का 1/x। अगर अभी x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 और log 1 कितना, log 1 0, और 1 प्लस 0 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस 1। तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही है, दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, फर्स्ट फंक्शन है x टू द पावर x, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1/x। सेकेंड फंक्शन है 1 प्लस log x, और x टू द पावर x को दोबारा करेंगे तो आएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। कन्फ्यूज ना हो, 1 को करेंगे तो 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 1 का 0, 0 का 0, माइनस 1/x का प्लस 1/x²। अब अगर हम 1 पुट करें तो क्या आएगा, x टू द पावर x ये 1 और 1 प्लस 1 तो यानी कि 2, और ये तो log 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1, और डिवाइडेड बाई 1, तो 2 प्लस 1 3/1 यानी कि 3। कहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ओके, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है एक बार चेक करिए। x टू द पावर x, 1 प्लस log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो ये अब तो ठीक है, तो 1 टू द पावर 1 1 हो गया इंटू 1, तो ये 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर में जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, तो 1 और 0 प्लस 1 तो 1, और प्लस ये 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर 1 1 और 1, तो ऊपर में 1 और नीचे में भी 1, तो ऊपर में 2/1, तो करेक्ट आंसर हो गया 2। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ये कौन सा फॉर्म है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और साइन 2/∞ 0 हो जाएगा, तो साइन 0, तो साइन 0 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इस पर डायरेक्टली तो हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 2/x डिवाइडेड बाई 1/x कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है सूटेबल फॉर्म हो जाएगा एल हॉस्पिटल्स लगाने के लिए। पहले ये सूटेबल फॉर्म में नहीं था, अब ये सूटेबल फॉर्म में आ गया है, ठीक है, क्योंकि पहले ये किस फॉर्म में था, पहले था इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, अब ये कौन से फॉर्म में हो गया, ये हो गया 0/0 फॉर्म। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2/x, और 2/x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2/x², और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x²। तो ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, x² कट गया, तो ऊपर में बचा 2, और cos 2/∞ यानी कि cos 0, cos 0 कितना के बराबर, 1 के बराबर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना के बराबर हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वैल्यू फॉर फंक्शन दिस इन द इंटरवल 0 to 1। मुश्किल सवाल है पर करना तो है ही, सवाल को सॉल्व तो करना है ही। कितना टाइम का वीडियो हो गया, 39 मिनट का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले f' निकालेंगे। f' क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है x टू द पावर 25, और डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 75 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 और इंटू -1 और प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 75 और 25 एक्स टू द पावर 24। इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें इसको 0 के बराबर करना है। तो अब क्या कॉमन हो जाएगा,
x टू दी पावर 24 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये 25 है तो x टू दी पावर 24 कॉमन हो गया। ये 75 है और यहाँ पे 25 है तो 25 कॉमन हो गया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 74 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 75 है तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 74 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे बचा माइनस एक्स और 3 बचा, मतलब माइनस 3x बचा। और यहाँ से क्या बचा, 24 तो तुमने कॉमन ले लिया, 25 भी कॉमन ले लिया और 1 माइनस एक्स बचा, यानी कि प्लस 1 माइनस एक्स, ये 0 के बराबर करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें x को देगा 0, ये हमें x को देगा 1 और ये क्या है, ये 1 माइनस 4x है, ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 1/4। अब ये तीनों पॉइंट इस इंटरवल में है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है 0, यहाँ पे पॉइंट है 1/4 और ये पॉइंट है आपका 1। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में दिक्कत ये है कि इसको अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अननेसेसरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला प्रॉब्लम है ये। एक बार मैं ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसी का साइन हमें डिसाइड करना होता है, तो इसको लिख लेते हैं। ये है 25 x टू दी पावर 24 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर 74 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4x। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। 1 से ज़्यादा लेंगे तो जैसे हम 2 लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 से ज़्यादा में तो ये निगेटिव है। और 1 से कम लेंगे यानी कि 1/4 से लेके 1 के बीच में लेंगे, जैसे मैं 1/2 लेता हूँ तो 1/2 लेता हूँ फिर भी ये निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये 1 माइनस 4 इंटू 1/2 यानी कि 1 माइनस 2 आएगा तो ये निगेटिव रहेगा। इसको आप सोच के करिएगा अगर आप समझ रहे हैं तो। 1/4 पे 0 हो गया, 1/4 से कम लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। और 0 से कम लेंगे तो क्या होगा, 0 से कम वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 से 1 इंटरवल में डिसाइड करने की है। पर अगर 0 से आप कम ले रहे हो तो निगेटिव ले रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन केवल एक ही पॉइंट पे चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है 1/4 पे। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता है और सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है तो अगर f' का साइन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो आप डिटेल में देखें। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया सवाल। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि इट इज़ गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को या डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होना चाहिए। फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट किया तो 4x³ माइनस 62 इंटू 2 तो 124x और प्लस ये a है शायद, तो ये प्लस a होगा और प्लस 9 का तो 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, और ये दिया गया है कि ये 0 के बराबर कब हो रहा है, जब x को 1 ले रहे हैं। यानी कि अगर x को 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो रही है, 120। ठीक है, अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो अब आप बोल सकते हो कि नन ऑफ दीज होने के कारण हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये फंक्शन कितना हो गया, अगर a की वैल्यू 120 हो गई तो
तो ये हो जाएगा इसका जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो हो गया 4x³ माइनस 124x और प्लस 120। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12x² और माइनस 124। और x इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो ये होगा 12 माइनस 124 जो कि निगेटिव होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई 120, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन देन, अब इसमें भी अच्छा खासा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, तो ये होगा 3x² प्लस 3 × 2 6x माइनस 9, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन, x² प्लस 2x माइनस 3 ये 0 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसको लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 ये 0 के बराबर। तो x आ रहा है -3 और 1, और एफ डैश एक्स क्या आया था, ये आया था 3x² प्लस 6x माइनस 9। ये क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था 3x² प्लस 6x माइनस 9। तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 6। तो अगर हम एफ डबल डैश -3 करेंगे तो -18 और प्लस 6 यानी कि -12 लेस देन 0। तो -3 मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट। और 1 क्या होगा, अगर हम एफ डबल डैश 1 करेंगे तो ये कितना होगा, 6 प्लस 6 यानी कि 12 ग्रेटर देन 0। तो 1 मिनिमा का पॉइंट होगा। सब हमने निकाल लिया। अब ऑप्शन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स एज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं ये तो गलत है ना, मिनिमा है एट एक्स इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स एज नाइदर ए मैक्सिमम, ये भी गलत है। एफ ऑफ एक्स हैज़ ए मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि एफ डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मिनिमा का पॉइंट हो गया। बढ़िया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, ये और भी बढ़िया लेवल का सवाल है कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है, हैज एक्सट्रीमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये मॉड एक्स है, तो 1 के नेबरहुड में, यानी कि 1 से जस्ट लेस और जस्ट ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव ही होगा, और 3 के नेबरहुड में भी ये पॉजिटिव ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स को हम मॉड हटा के लिख सकते हैं, ए लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, कुछ लोगों को ये बात पता नहीं चली होगी कि मैं क्या बोला। मैं बोला कि मॉड ऑफ एक्स है, तो जब आप डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं तो उसके स्मॉल नेबरहुड में देखते हैं। तो 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट है ना, तो 1 के नेबरहुड में तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका एक्सट्रीमम है, तो एक्सट्रीमम है यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो कितना के बराबर हो गया, a बाई एक्स और प्लस 2bx और प्लस 1। अब 1 और 3 पे इसका वैल्यू एक्सट्रीमम है, यानी कि ये दोनों पे 0 के बराबर होगा। तो एफ डैश 1 किसके बराबर होगा, अगर आप 1 रखोगे यहाँ पे तो ये आएगा a प्लस 2b और प्लस 1, ये 0 के बराबर, ये पहला इक्वेशन मिला। और एफ डैश 3 रखोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा a बाई 3 प्लस 3 रखोगे तो 3 दूनी का 6b और प्लस 1, ये भी 0 के बराबर आएगा। तो ये बेसिकली कितना के बराबर है, ये बेसिकली बराबर है a प्लस 18b और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिला, पहला इक्वेशन मिला a प्लस, इस वाले से मिला a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, और दूसरा मिला a प्लस 18b इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस किया तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस, a कट गया तो आ गया -16b इज इक्वल टू 2। तो b हो गया 2 बाई -16 यानी कि -1/8। तो b -1/8 हो गया। a निकालना है तो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। a कितना है, वो है -2b -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2/8 और -1। ठीक है, तो 1/4 -1 यानी कि -3/4।
तो a की वैल्यू -3/4 और b की वैल्यू -1/8। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? a -3/4 और b -1/8, यानी कि a ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट x बी ए नंबर विच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, x एक नंबर है, वो अपने स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? लेट x बी ए नंबर विच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी। तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है। देन x इज़ इक्वल टू, तो dy/dx करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 2x, मैक्सिमा मिनिमा के लिए 0 के बराबर करना है, तो x 1/2 हो गया। अब 1/2 पे ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो नहीं पता, तो हमें क्या निकालना होता है? d2y/dx²। तो ये हो गया -2 जो कि लेस देन 0 है, तो इस पॉइंट पे ये क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अच्छा सवाल था। अब ये एक सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो f ऑफ x दिया गया है x -1 का स्क्वायर और x + 1 का क्यूब, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम f' निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन है x -1 का स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 टाइम्स x + 1 का स्क्वायर आएगा। फिर सेकंड फंक्शन है x + 1 का क्यूब, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स x -1 का स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सहज मतलब सिस्टमैटिक लिखें तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा। एक बार देख लें, x -1 का स्क्वायर और 3 टाइम्स x + 1 का स्क्वायर, और ये x + 1 का क्यूब, और ये 2 टाइम्स x -1 आएगा, स्क्वायर थोड़ा आएगा। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम x -1 कॉमन ले सकते हैं और x + 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे x -3 बच जाएगा और x + 1 एक नहीं 3 टाइम्स x -1 बचेगा, तो 3x -3 बचेगा पहले से। x + 1 का स्क्वायर कॉमन हो चुका है, x -1 कॉमन हो चुका है, और यहाँ से x -1 कॉमन हो चुका है और x + 1 स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो x + 1 बचेगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2x + 2। तो जो f' है वो कितना है? वो f' है x -1 इंटू x + 1 का स्क्वायर, और 3x + 2x कितना है? 5x -1। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें 0 के बराबर करना है। f' को 0 के बराबर करना है, तो x की वैल्यू आ रही है -1, 1 और 1/5। अब हमें पता करना है कि ये किस तरह का पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करना इज ए चैलेंज, तो फिर से हम वही रूल लगाएंगे जो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट है। ये -1 पॉइंट है, ये 1/5 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है। तो 1 से अगर आप ज़्यादा लोगे कुछ भी तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। 1/5 से लेके 1 के बीच में लोगे तो 1/5 से लेके 1 के बीच में लोगे तो ये तो निगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/5 से ज़्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और 1 -1 से 1/5 के बीच में लोगे तो क्या होगा? तो ये जो पॉइंट है, दोबारा देखो, जैसे एक पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 0 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा -1, और 0 + 1 स्क्वायर तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा? 0 -1, तो यानी कि ये -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर -1 के लेफ्ट में जैसे अगर हम -2 ले लें तो -2 - 1 -3, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, और ये -2 यानी कि -11, तो ये -3 और -11 33, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, एक बार दोबारा आप वेरीफाई करिए। तो आई होप कि आपने वेरीफाई किया होगा। थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है तो टाइम लगेगा। अब ये पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है 1/5 पे। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है।
तो 1/5 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन यहाँ पे दिया है मिनिमा, तो ये तो गलत हो गया। 1 क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव पे मिनिमा का पॉइंट होता है, इसको याद रखना पड़ता है। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट दिया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, तो -1 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका ए। आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इन द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos 6x। अगर आपको cos 6x का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिखना है तो सबसे पहले आई थिंक आपको cos x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अगर मैं cos x का आपको लिख के दिखाऊं तो cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 माइनस यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर cos 6x का देखें तो 1 माइनस यहाँ पे होगा 6x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस ये हो जाएगा 6x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, माइनस हमें x टू द पावर 4 का चाहिए, तो कॉफिशिएंट क्या हो रहा है 6 का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और बाई कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, एक 6 को काट देगा, 3 से ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और 2 से हो जाएगा 3, तो 3 तिहाई का 9 छक्का 54, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 54। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस अबाउट x इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ x लिखना है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, f ऑफ 3 प्लस x माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 1 f डैश ऑफ 3 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 3, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो हमें सबसे पहले f ऑफ 3 निकालना है, तो 3 तिहाई 9 पचे 45 माइनस 8 तरीका 24 प्लस 7, तो 52 माइनस 24, तो 52 माइनस 24 हो गया 28। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हुआ। अब f डैश x निकालना है, f डैश x कितना हो जाएगा 5 दूना 10 x माइनस 8, तो f डैश 3 कितना हो जाएगा 10 तिहाई का 30 माइनस 8 यानी कि 22, तो 22x माइनस 3 यहाँ पे लग रहा है, ये इसमें भी 22x माइनस 3 है, तो ये तो नहीं होगा। अब ये दो लगाना है, तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा 10, तो f डबल डैश 3 कितना के बराबर हो गया, f डबल डैश 3 बराबर हो गया 10 के। तो हमारा जो तीसरा टर्म है वो कितना के बराबर हो जाएगा 10/2 और x माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर किस में होगा, दोनों में माइनस आ रहा है, क्या गड़बड़ी हो गया, 1 मिनट दोबारा देखिए, चेक करिए। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नज़र नहीं आ रही। तो जो f3 है हमारा आया है कितना 28, तो पहला टर्म हो गया 28 प्लस f डैश 3 आ रहा है 22, तो प्लस 22 और x माइनस 3 ये हो गया, और f डबल डैश 3 आ रहा है 10, पर 10 बाई फैक्टोरियल 2 करना है, तो प्लस 5 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर। तो आई गेस कि एक में प्लस होना चाहिए, दोनों सेम ही ऑप्शन है क्या, देखो 28 प्लस 22 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5x माइनस 3 का स्क्वायर, एक को प्लस कर दो, मान लो इसको प्लस कर दो, तो अब जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दोनों सेम ही ऑप्शन लिख दिया था। अब एक जो है
कि हमें साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखना है और उसके पहले दो टर्म लिखने हैं। तो साइन एक्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, x माइनस पाई बाई टू का पावर चाहिए, यानी कि हमें पाई बाई टू के टर्म्स में एक्सपेंड करना है, मतलब हमारा a का वैल्यू है पाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ पाई बाई टू और प्लस x माइनस पाई बाई टू बाई फैक्टोरियल वन एफ डैश ऑफ पाई बाई टू और प्लस x माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश पाई बाई टू, और इस तरह से ये चलता जाएगा। हमें केवल पहले दो टर्म चाहिए तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ पाई बाई टू किसके बराबर होगा? एफ ऑफ पाई बाई टू बराबर होगा साइन ऑफ पाई बाई टू के, यानी कि ये हो गया वन। तो पहला टर्म तो हो गया वन, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब दूसरा टर्म क्या होगा? तो देखो, अगर आप एफ डैश एक्स करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एफ डैश पाई बाई टू करोगे तो आपको आएगा कॉस पाई बाई टू, जो कि जीरो के बराबर होता है। तो ये वाला टर्म तो हो गया जीरो। तो हमें तीसरा टर्म निकालना है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। तो एफ डबल डैश पाई बाई टू करेंगे तो आएगा माइनस साइन पाई बाई टू, यानी कि आएगा माइनस वन। तो ये जो नेक्स्ट टर्म होगा, ये वाला टर्म माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, और तो माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, यानी कि ये वाला टर्म करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया सवाल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स? साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दी पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, और माइनस इस तरह से चलता जाता है। तो कौन सा इसको रिप्रेजेंट करेगा? सब n इज इक्वल टू, ये वन से शुरू हो रहा है। तो अगर इसको पहले को देखें, अगर आप इसको देख नहीं पा रहे हो, तो पहला जो लिखा हुआ है n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो अगर पहले में वन रखोगे तो माइनस वन टू दी पावर वन और x टू दी पावर टू माइनस वन हो जाएगा, यानी कि वन, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन, और तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ये पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा। दूसरे को अगर देखो तो अगर उसमें आप n को जीरो रखना है तो माइनस वन टू दी पावर जीरो प्लस वन और x टू दी पावर टू इंटू जीरो, यानी कि जीरो प्लस वन तो वन, और बाई फैक्टोरियल टू इंटू जीरो, तो जीरो प्लस वन फैक्टोरियल वन, तो ये माइनस वन टू दी पावर वन आ रहा है, यानी कि माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल वन, यानी कि माइनस एक्स आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, n को वन रखना है, ये भी माइनस वन आएगा। यहाँ पे n को जीरो रखा है इस केस में, तो ये क्या आएगा? माइनस वन टू दी पावर जीरो और x टू दी पावर टू इंटू जीरो प्लस वन, यानी कि टू, और बाई फैक्टोरियल वन। तो पहला तो इसका मैच करेगा, दूसरा भी देख लो सही हो रहा है कि नहीं। x को अगर आप वन रखोगे तो दूसरा टर्म क्या आएगा? प्लस माइनस वन टू दी पावर वन एक्स टू दी पावर टू प्लस वन, यानी कि थ्री, और बाई टू एन प्लस वन, यानी कि फैक्टोरियल थ्री, तो x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री, तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई करना था। अब द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन 2x। तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस इस तरह से। तो साइन 2x का क्या होगा? 2x माइनस टू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस टू एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और माइनस, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो रहा है? 2 टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो 2 टू दी पावर 5 यानी कि 32 और फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, तो 32 बटा 120 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस फंक्शन इज़ ए मैक्लॉरिन्स सीरीज फॉर द फंक्शंस। क्या लिखा हुआ है आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा हुआ है n वैरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 to the power n x to the power 2n by factorial 2n into 4 to the power n। तो अगर 0 रखेंगे तो -1 to the power 0 यानी कि 1, x to the power 0 यानी कि कितना 1 बाई 2n, तो 2 इंटू 0 यानी कि फैक्टोरियल 0 ये भी 1, और 4 टू द पावर 0 यानी कि ये भी 1। अगर हम 0 रखें तो 1 रखें तो माइनस एक्स टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 और 4 टू द पावर 2। अगर हम 1 रखें तो 2 रखें तो प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और 4 टू द पावर 2। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है 1 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2। तो 4 नहीं, ये 4 स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ पे आपने 0 रखा है, यहाँ पे 1 रखा है, तो ये 4 टू द पावर 1 होगा। तो 4x स्क्वायर यानी कि ये है 2x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये 4 का स्क्वायर है यानी कि ये है प्लस 2x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये 16x टू द पावर 4। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि cos x का एक्सपेंशन क्या होता है। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और माइनस, तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये cos 2x का एक्सपेंशन है। तो बहुत मेहनत के बाद हमने इसको कंप्लीट किया। कितना टाइम हो गया वीडियो में, 1 घंटा 6 मिनट का। 9:34 है, खाने का बेल भी लग चुका है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपसे काहे बोलूं, खुद समझदार हो, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट करो भाई। थैंक यू। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, जीवन में आप अच्छा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।